दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। दोस्तों आज जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और उस जयंती के मौके पर हर साल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो JPNIC सेंटर बना हुआ है राजधानी लखनऊ में, गोमती नगर इलाके में, वहां पर अखिलेश यादव और तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं। पिछले 2 साल से समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हर कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव पहुंच जरूर जाते हैं। तो आज जेपी की जयंती है और अखिलेश यादव को जाना था, लेकिन उससे पहले ही कल रात 10 बजे से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। RAF, PAC और पुलिस की बूटों से राजधानी लखनऊ जो है वो पटी पड़ी हुई है। सवाल यह है कि ये क्यों किया जा रहा है। अगर ये नहीं किया जाता तो अखिलेश यादव आराम से जाते, माल्यार्पण करते, समाजवादी पार्टी के नेता जाते, माल्यार्पण करते और वापस चले आते। बहुत ज़्यादा मीडिया में 2-4 खबरें चल जाती, होता तो एक आध डिबेट हो जाती, लेकिन कम से कम मीडिया में उनको पूरे दिन की कवरेज नहीं मिलती। तो सवाल यह है कि योगी सरकार के भीतर योगी आदित्यनाथ का दुश्मन कौन है? कौन है जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने रहने नहीं देना चाहता है? कौन है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किरकिरी करा? कौन है जो अखिलेश यादव को इतना शानदार मौका दे रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठा हुआ है? क्योंकि अगर इतना नाटकबाजी नहीं होती, इतनी नौटंकीबाजी नहीं होती, तो इतनी चर्चा नहीं होती, और इतनी चर्चा नहीं होती तो अखिलेश यादव देश भर की मीडिया में छाए नहीं रहते। और ये बात सबको पता है कि किसी भी राजनेता का, किसी भी नेता का मीडिया की सुर्खियां बनना उसके लिए एक मुफीद जमीन तैयार करता है। और उत्तर प्रदेश में वो भी तब जब 2 साल के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी 1-2 दिन में उपचुनाव की 10 सीटों का ऐलान हो जाना है, उपचुनाव जिन पर होना है। और ऐसे में अखिलेश यादव को इतना बड़ा मौका दे देना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अखिलेश यादव को JPNIC सेंटर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने क्यों नहीं देना चाहती योगी सरकार। लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है साल 2013 से। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2013 में JPNIC का जो प्रोजेक्ट आया और काम शुरू हुआ, काम दिया गया शालीमार, जो बहुत बड़ी इन्फ्राटेक कंपनी है, बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर है। संजय सेठ इसके कर्ता मालिक हैं। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी की चरण वंदना में लगे रहते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने संजय सेठ को JPNIC बनाने का ठेका दिया। JPNIC बन करके तैयार हुई। 2017 में काम चल ही रहा था, थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से उसका उद्घाटन होना था 1-2 महीने के भीतर। लेकिन इसी बीच 2017 में सपा की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और फिर उसके बाद में इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जांच बैठा दी। किस बात की जांच बैठाई? कि घटिया गुणवत्ता, घटिया निर्माण हुआ है इस पूरी बिल्डिंग का। कहा कि हम जांच करेंगे, लेकिन फिर संजय सेठ जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी, पता नहीं कौन सी सेटिंग करके, पता नहीं कौन सा पैसा दे करके, कितना पैसा दे करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। और जिस व्यक्ति, जो ठेकेदार इस बिल्डिंग को बनाता है, आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा का सांसद है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच भी नहीं कराएगी, क्योंकि फंसेगा उनका राज्यसभा सांसद अगर उसमें कोई गुणवत्ता की दिक्कत होती है। तो इस बिल्डिंग के भीतर साथियों समाजवाद, सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण और समाजवाद से जुड़े जितने भी पुरोधा रहे हैं, चाहे वो लोहिया जी की बात हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण की बात हो, चाहे और भी तमाम सारे जो समाजवादी विचारधारा के जो नेता रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, समाजवाद के बारे में बताया गया है। यानी कि इस बिल्डिंग में अगर कोई जाता है, कुछ देखता है, तो उसको समझ में आएगा, कुछ उसका ज्ञानवर्धन होगा, ज्ञान बढ़ेगा। और जिस जमाने में बिल्डिंग बनी, उस जमाने में लखनऊ में गिनी एक आध ही बिल्डिंग मेरे ख्याल से थी जिसमें हेलीपैड था ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतर सकता था।
जेपीएनआईसी में ये व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और इस पर जांच बैठाई, जांच आज तक पूरी नहीं हुई और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि बारिश के बाद तुरंत जाना सुरक्षित नहीं है, सांप बिच्छू हो सकते हैं, ऐसा योगी सरकार कह रही है लेटर जारी करके। अखिलेश यादव अड़ गए हैं। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तब अखिलेश यादव का वो वीडियो आप लोगों को याद होगा, मैं कोशिश करूंगा अपने इस स्क्रीन पर दिखाने की। अखिलेश यादव किस तरीके से गेट कूद करके, गेट फांद करके जेपीएनआईसी के भीतर दाखिल हुए और जो है माल्यार्पण किया। उस वक्त भी अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो आराम से जाने देती, माल्यार्पण करने देती और वापस आ जाती समाजवादी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया और इस बार भी वही किया। रात के 10 बजे आदेश आया तो जेपीएनआईसी बिल्डिंग का जो मेन गेट है उसके बाहर टीन शेड से उसको ढक दिया गया, सील कर दिया गया और एक पेंटर को बुला करके उस पर लिख दिया गया कि भैया बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव पहुंच गए, एक बार 10 बजे पहुंचे, फिर 2 बार रात में पहुंचे अखिलेश यादव वहां पर। पुलिस कर्मियों से बात की, एसीपी जो वहां से थे उनसे कहने लगे कि भाई कब तक खड़े रहोगे, आज खड़े रहोगे, कल खड़े रहोगे, 2 दिन 4 दिन 6 महीने, कब तक खड़े रहोगे, हम तो जाएंगे अंदर। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप, 6 महीना के 1 साल। यानी कि अखिलेश यादव भी अब अड़ चुके हैं। रात हुई, रात गई, रात बीती, सुबह हुई तो सुबह होते होते पूरा विक्रमादित्य मार्ग जो अखिलेश यादव का आवास है वो पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया, बैरिकेडिंग लगा दी, कटीले तार बिछा दिए, मजबूत बैरिकेडिंग लगाई, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें लगा दी, पीएससी की टीमें लगा दी, 5-5 थानों की पुलिस बुला ली। इस वक्त अगर आप हजरतगंज उस इलाके में जाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे अगर आप आम आदमी की। क्यों? क्योंकि एक नेता, एक इस उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अपनी समाजवादी पार्टी के नायकों को, नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाना चाहता और ये सरकार जाने नहीं देना चाहती है साथियों। इसको लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता लिख रहे हैं। अखिलेश यादव रात में गए, क्या कुछ उन्होंने कहा था ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सुनिए जरा। सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टी शर्ट आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता, सुनील सिंह साजन ने उन्होंने बयान दिया। सुनील सिंह साजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाजपा जैसे दल अपने आप को कितना बड़ा कह लें, अपना दायरा कितना बड़ा कर लें, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह लें, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित है। आज जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। योगी सरकार डर गई, अखिलेश जी से डर गई। डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस नेता ने
भारतीय जनता पार्टी को 2024 में घुटने पर ला दिया है, वही नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो आज टीन लगा रहे हैं, टीन में कील गाड़ रहे हैं, ये कील सरकार अपने ताबूत में गाड़ रही है। जनता सब कुछ जान चुकी, इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनकी लूट। जनता तैयार है इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि शिवपाल यादव सीधे तौर पर कहते हैं कि इतिहास याद रखना चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को। वो ट्वीट करते हैं, वो पोस्ट करते हैं वीडियो फोटो लगाते हुए जो अखिलेश यादव के घर के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई, JPNIC के आसपास जो पुलिस फोर्स तैनात किया गया। उसमें लिखते हैं कि कब तक आप बैरिकेडिंग करते रहेंगे और कब किस तरीके की। वो लिखते हैं कि सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने आज सुबह जो उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर जो फोर्स तैनात की गई, उसको लेकर के अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, वीडियो जारी करते हुए। वो लिखते हैं कि भाजपाई लोग हों या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने न चले जाएं, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। भाजपा ने, अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि भाजपा ने जो है वो श्रद्धांजलि के रास्ते भी रोक दिए हैं। आगे एक बड़ा लंबा ट्वीट, कौन कौन से रास्ते भारतीय जनता पार्टी में ने रोके हैं। भाजपा कहते हैं PDA के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं। बहुत एक लंबा चौड़ा ट्वीट घेरते हुए अखिलेश यादव आखिरी में लिखते हैं कि भाजपा हमेशा लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन की विरोधी रही है। रास्ते रोकना और इनके औपनिवेशिक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से सीखा है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस तरीके से अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। अब इसको लेकर के साथियों लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके अंडर में सारा शहर का रखरखाव आता है, सरकार ने एक लेटर जारी किया है। सरकार कहती है कि जो अभी बिल्डिंग में काम चल रहा है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है और बारिश के बाद इस बिल्डिंग में जाना सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर के आज का पूरा दिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द बीतने वाला है। बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सुपारी लेकर के, पता नहीं कौन भाजपा में बैठा है जिसने बैठे बैठाए अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया। वो भी तब जब सिर पर अभी हफ्ते भर के भीतर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में इतना बड़ा मौका दे देना कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम ठीक नहीं है। और समाजवादी पार्टी को बैठे बैठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का। साथियों, तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल यूपी फैक्टर पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।